आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं हमारे राजस्व विभाग की। दुर्भाग्य से इसे कई अधिकारियों के न्यायालय भी बना दिए गए, इनको न्यायालय पुकारा जाता है, लेकिन वो वही पद प्रशासनिक अधिकारी होता है, वही न्यायिक अधिकारी हो जाता है, तो वो लोग अपनी खोल खलरी उतार नहीं पाते हैं। तो वो जो अधिकारी वाला काम रहता है वही न्यायिक व्यवस्था में भी कर देते हैं। इसका एक उदाहरण है और लड़ने का तरीका भी बताऊंगा मैं, इसमें मैंने बताया भी है। वो मामला था ग्राम पंचायत हरैया बसखारी के पास है। वहां पे सड़क पे एक जमीन थी, 1108 नंबर गाटा था, वो किसी ने बैनामा कराया था, और 1113 बैना गाटा था, वो बैनामा कराया था। 1108 सड़क पे था और 1113 उसके पीछे था, लेकिन उसने बेईमानी करके वो सड़क तक कब्जा कर लिया और लेखपाल तहसीलदार कानून को मिला के बेचारे 1108 वाले, कोई मुकदमा होता है एसडीएम के यहाँ धारा 24 के तहत पैमाइश का, तो वो मुकदमा डाले, तो 1113 वाला भी मुकदमा डाला, क्योंकि इसको बराबर विभाग से खबर मिल जाती है जिन्होंने बेईमानी कराई है, इसने भी डाला। तो दोनों की पैमाइश होनी थी। लेखपाल साहब आए पैमाइश करने, तो उन्होंने लिख दिया कि नक्शा बड़ा है। दोनों की रिपोर्ट अलग अलग लगाई कि हमने विनय पाल का नापा, उनके में नक्शा बड़ा है, इतना उनका होना चाहिए रकबा, लेकिन नक्शे के हिसाब से इतना होता है, इसलिए पैमाइश किया जाना संभव नहीं है। वो रिपोर्ट उन्होंने तहसीलदार को दे दी। तहसीलदार ने यही लिख के पैमाइश किया जाना संभव नहीं एसडीएम को दे दी। एसडीएम ने मुकदमा खारिज कर दिया कि पैमाइश किया जाना संभव नहीं है, नक्शा बड़ा है, इसलिए मुकदमा खारिज। अरे एसडीएम को ये करने का अधिकार नहीं था यार। नक्शा बड़ा होने में इनका कोई दोष थोड़ी ना है। किसान का कौन दोष है, खरीदार का कौन दोष है? नक्शा तो विभाग बनाता है। नक्शा अगर छोटा बड़ा तो लोग आपस में मारपीट कर लो, अब तय काहे बनाए छोटा, तय काहे छोट बड़ा बनाए, या तू सही करा लो। अगर आपके यहाँ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वो बता रहे हैं बेचारे कि 1000 रुपया खर्चा भी हुआ था, 1000 रुपया मेहनत की कमाई लाके तुम्हारे यहाँ मुकदमा दर्ज किए कि पैमाइश करा दो। तुम पैमाइश करने बोले, लेखपाल ने बोला कि नक्शा बड़ा है, तो तुम खारिज कर दिए नक्शा बड़ा नहीं। अरे नक्शा बड़ा इसका अपराध है क्या? अब जब मैंने उसकी शिकायत दी तो एसडीएम साहब बताते हैं नहीं, नक्शा दुरुस्तीकरण में डीएम के यहाँ आप अपील कर दो। अरे क्यों जाऊं यार मैं डीएम के यहाँ? ये कौन सा नियम बता रहे हो, मैं क्यों जाऊं? अच्छा अगर मैं करा भी लाऊं, रुपया पैसा खर्चा करके नक्शा दुरुस्त, वो का लेखपाल धैले हैं, भैया रुपया खर्चा करी हम, बनवाई हम और धैलो तू। ये कौन सा नियम है भैया? अब आगे बताओ। लेखपाल ने जो नाप के बताया नक्शा बड़ा है, तो जितना 1108 और 1113 का घाटा होता है दोनों का रकबा, उतना टोटल बता दिया कि 1113 का होता है नक्शे के हिसाब से। उसके बाद 1108 का उसका भी बताया बड़ा है। तो महाराज जब एक जगह जमीन मिल जाती है ना, 1113 के नक्शे में दोनों का रकबा पूरा होता है तो यही पूरा कर दो। नक्शा पैमाइश के लिए कोई जरूरी नहीं, 3 चीजें देखी जाती हैं, नक्शा, मौका और रकबा। नक्शा क्या बताता है, खतौने में रकबा क्या बताता है, मौके पर जमीन है कि नहीं है, तीनों देखना था। लेकिन जब पैसा ले लिया तीनों कहां देखेगा, कानून तो तोहरा चली। बस लिख जो नक्शा, हालांकि नक्शा बड़ा नहीं, नक्शा सही है, लेकिन वो लिंगर लगाना था ना, उसने लिख दिया नक्शा बड़ा है। उन्होंने तहसीलदार ने भी लिख दिया नक्शा बड़ा है, एसडीएम ने कहा खारिज मुकदमा, नक्शा बड़ा, अब हम क्या करें, पैमाइश किया जाना संभव ही नहीं। अच्छा वो दूसरी पार्टी ने भी मुकदमा दर्ज किया था, उसका भी यही रिपोर्ट आई, उसका भी खारिज हो गया। अब दोनों में सामंजस्य बनाए हुए हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं दोनों दे रहे हैं। होता क्या है, जो मुकदमा होता है दोनों, पीड़ित मुकदमा करता है, दूसरे पक्ष से भी वही मुकदमा करा देते हैं। अब कहा यह जाता था कि ये मुकदमा खारिज होने के 30 दिन के अंदर अगर डीएम के यहाँ अपील कर दिए तो ठीक, नहीं तो अपील का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा यार जिंदगी भर अपील ना करो, अपीलें ना करो, ये आर्डर बेकार है, इसके खिलाफ अपील क्या करना। तो कुछ लोगों ने, हाईकोर्ट के वकील ने पार्टी को समझाया कि अगर वो आर्डर फर्जी है, गलत है, तो उसके खिलाफ अपील का प्राविधान है, अपील नहीं करेंगे तो खारिज हो जाएगा, कभी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, 30 दिन निकल जाने दो, हमको मुकदमे के खिलाफ अपील नहीं करना है कि जो मजिस्ट्रेट क्या जाए, हमको कानूनी प्राविधान में जो त्रुटि है, इन्होंने लाभ प्राप्त करके जो ये आर्डर किया है, इनके खिलाफ हमको जाना है, हमको इनके आदेश के खिलाफ नहीं जाना है। इन्होंने एक आदेश किया है जिससे हम संतुष्ट नहीं है महोदय, आप सुनवाई करके इसकी नया आदेश कर दे, ये हमारी अपील ही नहीं है। वो तो जमीन जब चाहेंगे हम मिल जाएगी, ले कौन लेगा। लेकिन हमको एसडीएम के आर्डर के खिलाफ ये जाना है, एसडीएम ने जरूर कोई लाभ लेके आदेश किया है, क्योंकि लेखपाल ने जब तहसीलदार को बताया कि नक्शा बड़ा है, तो तहसीलदार को ही कहना चाहिए था आप नक्शा सही करा लो जिले से। उसने ये ना कह के उसने भी एसडीएम को बता दिया, जो माननीय न्यायालय थे, कि साहब नक्शा बड़ा है,
तो अब ये माननीय न्यायालय को कहना चाहिए था कि नक्शा बड़ा है तो तुम विभागीय संबंधी अधिकारी तुम नक्शा सही करा लाओ, उसके बाद हमको रिपोर्ट दो, क्योंकि हम न्यायालय है, हमें सही सही रिपोर्ट चाहिए पैमाइश की। जो आदमी मुकदमा कर किया है उसको न्याय देना है हमें। तो जो तुम्हारी विभागीय त्रुटि है, जो कागज आगे पीछे छोटा बड़ा है, उसको तुम सही करा लाओ, फिर हम कहें ना ये हुआ, ये मुकदमा खारिज। भैया इसमें दोष बता दो हमारा क्या है। तो तुमने जो खारिज किया है ना, ये लाभ लेके अवैधानिक किया है, वो लाभ के लिए हम शिकायत करेंगे आपके ऊपर। वो मजिस्ट्रेट फजिस्ट्रेट लिख के थोड़ी करेंगे। एसडीएम टांडा ने अपने मजिस्ट्रेटिक पद का दुरुपयोग लाभ लेके किया है। उन्होंने नक्शा छोटा बड़ा होने का आरोप पिटिशनर पे लगा के उसका मुकदमे खारिज कर दिया, जिससे उसको हजारों रुपए का नुकसान हो गया। अतः जांच करके इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। कैसे नहीं बनेगा मुकदमा, कौन नहीं सुनेगा इसको। हमको पैमाइश के लिए मुकदमा नहीं करना है, नक्शा बना। होता क्या है, ये चीजें कोई बताता नहीं। जब भी ये खारिज करते हैं तो नक्शा दुरुस्तीकरण में चले जाओ, हम बता देते वकील साहब है ना, 1000-2000 रुपया लगी, वो कराए दें, आर्डर हो जाए, नक्शा दुरुस्त होके आई। अबे ये भी नक्शा दुरुस्त था। एसडीएम को बुला के देखना चाहिए ना कौन नक्शा है, और पूछना चाहिए जब मुकदमा। मैं क्यों कहता हूँ ये मजिस्ट्रेट नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मजिस्ट्रेट हो तो मजिस्ट्रेट की तरह फैसला करो। उसने कहा नक्शा बड़ा है तो उसकी जांच करवा लेते। तहसीलदार साहब जाके देखिए नक्शा, मौका रकबा देख के आइए क्या है क्या नहीं है। मुकदमा सुन रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना आज कह कौआ कान लगा, कहें दौड़ो कौआ के पीछे, कहें जाओ अकबरपुर डीएम का नक्शा दुरुस्ती करे। ये कोई खिलवाड़ है क्या? किताब लिखिए, कानून है, संविधान ओके हिसाब से चला जाए, तोहरे हिसाब से चल जाए कि तू बड़का राजा साहब हो, आर्डर दे दो मुकदमा दर्ज, आर्डर दे दो मुकदमा खारिज, तो होगा खारिज, चलो दौड़ो। कुछ नहीं, 1000 रुपया उसका पैसा लगा था इनका मुकदमा दर्ज करने के लिए। इन्होंने फर्जी आर्डर दिया, अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे मुकदमा खारिज कर दिया। ये अवश्य कोई लाभ लेके किए हैं, इसलिए इसकी जांच की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इनको कभी भी जीवन में मजिस्ट्रेटिक पावर ना दिया जाए। कैसे नहीं सुनेगा, सुनेगा, और इसे सुनवा लूंगा। आप लोग ये जान लीजिए, जितने लोग मेरा वीडियो देते हैं, नक्शा दुरुस्तीकरण कराने का जनता का कोई भी दायित्व नहीं। अगर ये हो जाएगा हर इंसान को 3-4 ठू लड़का पैदा करे पड़ी, एक ठू लेखपाल, एक ठू कानूनगो, एक ठू तहसीलदार, एक ठू एसडीएम बनावे पड़ी, तब तो जाए जमीन उमीन अपनी नपवाए पाई। वरना कुछ भी लिख देंगे हो जाएगा नक्शा दुरुस्तीकरण करा लो। बताओ भाई, नक्शा का हमारे बाप बनाए रहे कि छोटा रहा, अब बड़ा करा लो, बड़ा रहा छोटा करा लो। और नक्शा जिसने बनाया तो उसके खिलाफ FIR कर दो कि तुम फर्जी नक्शा बना कर दो, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, हमारा मुकदमा खारिज कर दे। 1000 रुपया थोड़ी गड़प गए जरूरत है, वो कौन भरेगा? अब ये मुकदमा हो सकता है। तो कोई भी नक्शा दुरुस्तीकरण में ना जाए, सीधे वहीं लिखे कि नक्शा अगर कम है या छोटा है बड़ा है, ये आपका दायित्व है। नक्शा बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करके और हमारा वो काम कीजिए। कैसे नहीं होगा? इसमें मैं कराऊंगा, इसमें कराऊंगा, होगा। ये एसडीएम का पावर छीनना चाहिए, मजिस्ट्रेटिक पावर इसको जीवन में ना मिले। अब जैसे विभागीय कार्रवाई, FIR और मजिस्ट्रेटिक पावर छीनने का 8-10 मांग मैं करूंगा, तो उसमें एक मांग तो पक्का मिल जाएगी कि इसको मजिस्ट्रेटिक पावर कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसने मजिस्ट्रेट का कोई दायित्व ही नहीं निभाया। भैया तहसीलदार का नक्शा बड़ा है, मुकदमा खारिज, ये तुम्हारी सुनवाई की टेंडर है, ये सुनने के लिए बैठाए गए थे। ये 1000 रुपया मेरा डुबा दिए पानी में, यही ऑर्डर करके। ठीक है, चलेगा। ऐसे और भी बहुत से कानून बताऊंगा और सही किया जाएगा। इन लोगों, आप लोग सही किए, सही करेंगे।